उस समय कांग्रेस के झूठे घोषणा पत्र के चक्कर में कुछ लोगों ने वोट नहीं दिए और वो चुनाव में 5,500 वोट से हारा हूँ। मध्य प्रदेश के अंदर ये पहली सीट इंदौर के अंदर है कि बाकी जगहों पे सीट पे भारतीय जनता पार्टी के वोट कम हुए तो और यहाँ पर कांग्रेस के वोट कम हुए कितने 13,000 वोट। और अब ये चुनाव मेरा कार्यकर्ता लड़ेगा और मेरे क्षेत्र के मतदाता चुनाव लड़ेंगे। वो मतलब पिछली बार की जो कमी हो गई, जो मतदाता अपना आप को ठगा महसूस कर रहा था, इस बार वो भारतीय जनता पार्टी को खुद जिताएगा चुनाव। मधु भाई, कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं जीतू पटवारी को आप? मेरे कार्यकर्ता, मेरे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने भी इतने काम किए हैं, मैं उस चुनौती को चैलेंज मानते ही नहीं हूँ। बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए फिर से? देखिए, कोई चैलेंज नहीं है। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन और प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी को और हमारे संगठन के महामंत्री हितनानंद जी भाई साहब, प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव जी को और इंदौर का जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझ पर पुनः टिकट देकर भरोसा जताया। और जहां तक चैलेंज की बात है तो मैं समझता हूं कि हारने के बाद ये पूरे 4.5 साल हो गए, मैं एक दिन घर नहीं बैठा हूँ और मैंने लगातार 15 महीने जब सरकार नहीं थी खूब कलेक्टर पर प्रदर्शन करें और बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम करें संगठन के माध्यम से। और जब उसके बाद सरकार आ गई तो आप देख रहे कोरोना काल से लेके और मैं अभी तक मेरे ख्याल से पूरी राव विधानसभा में विकास कार्य इतने कराए हैं और मैं समझता हूँ ऐसे नहीं कराएं, भूमि पूजन भी कराए हैं और लगातार काम करें। और उस कामों के लिए मैं अगली बार जब प्रेस के साथ बैठूँगा मैं आपको पूरी सूची बताऊँगा कि हमने किस तरह काम किए। और जहाँ तक कार्यकर्ताओं का और मतदाता का सवाल है तो मैं समझता हूँ जिस दिन से मैं हारा था और तीसरे दिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे कार्यकर्ताओं ने जो है रात दिन लग कर के, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, हमारे जीतू जराती जी हों, हमारे रवि रावलिया जी हों, हमारे नवीन कुवादे जी हों, प्रमोद टंडन जी अभी जिस तरह से आ गए, अभी सब ने मिल कर के हम लोगों ने इतने काम किए इस विधानसभा के अंदर कि मतलब हमारे दिनेश मल्लार जी हों, बबलू शर्मा जी हों, हमने विकास के इतने काम किए हैं कि मतलब जब आप विधानसभा में हम लोग जब लेके जाएंगे आपको बताएंगे। ये मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ वहाँ के लोग बताएंगे, नागरिक, कि मधु वर्मा ने हारने के बाद कितने काम किए। पार्टी ने पहली बार इतनी जल्दी, अभी चुनाव की घोषणा नहीं, उसके पहले उम्मीदवार के टिकट दिए और बहुत कम, इंदौर जिले में तो पहली राहु दी हुआ। पिछली बार जब मेरे को टिकट दिया था तो मुझे कितने मिले थे? 13 दिन मिले थे और 13 दिन के अंदर मेरे कार्यकर्ताओं ने, सब लोगों ने मिल करके, चाहे वो प्रमोद टंडन जी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, वो भी ताकत से लगे थे, अन्य हमारे कार्यकर्ता भी सारे, रवि जी से लेके बहुत सारे कार्यकर्ता, मतलब इतनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता लगे थे। लेकिन उस समय कांग्रेस के झूठे घोषणा पत्र के चक्कर में कुछ लोगों ने वोट नहीं दिए और वो चुनाव में 5,500 वोट से हारा हूँ। मध्य प्रदेश के अंदर ये पहली सीट इंदौर के अंदर है कि बाकी जगहों पे सीट पे भारतीय जनता पार्टी के वोट कम हुए तो और यहाँ पर कांग्रेस के वोट कम हुए कितने 13,000 वोट। मतलब ये विधानसभा ऐसी हो गई थी और वो सारा उसका श्रेय जाता है सब कार्यकर्ताओं को। और जब वो जब 13,000 हारे तो मैंने प्रण कर लिया था कि जिन कार्यकर्ताओं ने मेरे लिए जान लगाई है, जिन मतदाताओं ने मेरे लिए लाइन में लग कर के वोट दिए हैं, कहीं ना कहीं उसका कर्जा मुझे चुकाना है, मैं घर नहीं बैठूंगा। और उसको लक्ष्य को लेके मैं आज निकला हूं और आज वो निकलने के बाद मैंने 4.5 साल के अंदर इतने काम करें, विकास के भी करें और एक एक कार्यकर्ता का काम किया कि मुझे आज प्रसन्नता है कि मतलब मैं कार्यकर्ताओं से आंख मिला के बात करता हूं, मेरे मतदाताओं से आंख मिला के बात करता हूं। और अब ये चुनाव मेरा कार्यकर्ता लड़ेगा और मेरे क्षेत्र के मतदाता चुनाव लड़ेंगे। वो मतलब पिछली बार की जो कमी हो गई, जो मतदाता अपना आप को ठगा महसूस कर रहा था, इस बार वो भारतीय जनता पार्टी को खुद जिताएगा चुनाव। मधु भाई, कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं जीतू पटवारी को आप? मेरे कार्यकर्ता, मेरे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने भी इतने काम किए हैं, मैं उस चुनौती को चैलेंज मानते ही नहीं हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी की पूरी राव विधानसभा के अंदर ऐसी स्थिति है कि अगर एक एक घर से सर्वे करा लो, आप ग्रामीण में सर्वे कराओगे, आप तो मीडिया वाले हो, अगर घर घर सर्वे कराओगे तो मतलब 80-20 मिलेगा रेशो के भैया 80% भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। 60,000 तो लाडली बहनों को मतलब हम लोगों ने फार्म भरवाए। कितने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैसे बढ़ाए, आपके क्या सहायिका के पैसे बढ़ाए 4,000, अभी संविदा नियुक्ति वालों के पैसे बढ़ाएं, सहायिका के पैसे बढ़ाएं। एक वो महिला कार्यकर्ता होती थी जो क्या बोलते हैं घर घर जाती है, वो उसके पैसे 6,000 कर दिए। मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से अभी 4 महीने में जो काम किया, हम तो लगे ही थे रात दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। मुख्यमंत्री जब भी आते थे आपने देखा होगा
अगर भोर कुएं का फ्लाईओवर के भूमि पूजन हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने मांग रखी तो उन्होंने एक ही सेकंड में घोषणा करते थे। कलारिया का डैम बनाना हो, घाट बनाना हो, या फिर यहाँ पर अपने अपना ये क्या बोलते हैं 140 के पास बेटरमेंट टैक्स हो, RE2 बन रही थी, वो 5000 मकानों का तुरंत उन्होंने माइक से घोषणा करी बंद। राहू का तालाब की बात करी तो राहू का तालाब उन्होंने मतलब नगर परिषद को दे दिया। 165 नंबर स्कीम थी, मंत्री जी उसको माफ़ नहीं करा पाए, ख़त्म नहीं करा पाए, हमने उस स्कीम को ख़त्म कराया। कहाँ 165 के राहू के लोगों की। ऐसे आईडीए इंदौर विकास प्राधिकरण में आप थे, वो जो विकास वाली बात थी, क्या प्राथमिकता रहेगी आप राहू के लिए? देखिए, राहू का एक ही लक्ष्य है कि आदर्श विधानसभा ये कार्यकर्ता जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मधु वर्मा नहीं। और ये विधानसभा जीतने के बाद हम इंदौर को जिस तरह से इंदौर के विकास के काम किए, इसको भी हम राहू विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाएंगे। बहुत बहुत बधाई भैया। और ये थे मधु वर्मा जी, जिन्होंने कहा कि पार्टी यहाँ जीतेगी, कार्यकर्ता यहाँ जीतेंगे, मधु वर्मा यहाँ नहीं जीतेंगे। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, MP तक, इंदौर।